अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बहुत ही भयानक किस्म का दिन जो गुज़रा है कल का, जिसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ़ सतह के ऊपर हद कर दी गई है और ना कोई अखलाकियात रह गई हैं और ना ही कुछ जो हमारी रवायात हुआ करती थीं उनका अब कोई पास रखता है, ना कोई ज़ुबान रह गई है, ना कोई अहद जो कहते हैं ना कि अपना अहद पूरा करना, औफ़ू बिल-उक़ूद, जिस तरह कुरान पाक में आता है, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। और जो हमने कमिटमेंट्स देखी थी एक दिन पहले अदलिया के सामने जो हुई थी, वो सारी की सारी हवा में उड़ा दी गई और ज़बरदस्त अटैक किया गया जैसे ही इमरान खान साहब निकले ज़ुबान पाक से। और और ये वैसे भी हमारी रिवायत के मुताबिक भी ये बड़ा ही इंतहाई घटिया काम था कि कोई शख्स घर से निकले और आप इंतज़ार कर रहे हैं और निकले और उनकी ख़वातीन के ऊपर जाके आप अटैक कर दें। और फिर जो इस्लामाबाद में हुआ उसका भी ज़रा तजिया करते हैं। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा-सा इकबाल के हवाले से ये दिखाता हूँ। ये एक हमारे दोस्त हैं मकसूद साहब, वो बनाते हैं इस तरह की चीज़ें और बड़ी ज़बरदस्त बनाती हैं। देखें ये, वो कह रहे हैं कि माय नेम इज़ खान, माय ईगो इज़ पाकिस्तान। माय नेम इज़ खान, माय ईगो इज़ पाकिस्तान। और फिर इकबाल का शेर जो है, वो ज़रा आप गौर फरमाएँ कि वो कह रहा है कि जहाने नौ हो रहा है पैदा, वो आलम पीर मर रहा है। जहाने नो हो रहा है पैदा, वो आलम पीर मर रहा है, जिसे फ़िरंगी मुकामिरों ने बना दिया है कुमार खाना। यानी मुकामिरों कहते हैं गैम्बलर्स को, कि जिसे फ़िरंगी जो वेस्ट के जो गैम्बलर्स हैं, उन्होंने इसको कुमार खाना बना दिया, एक जुआ खेलने वाली जगह बना दिया था। लेकिन वो आलम पीर मर रहा है और यही जो आलम पीर है, इसके मरने को रोकने के लिए इस वक़्त तगो-दो जो है, एक एक जो स्टेटस को का तबका है वो कर रहा है और उनके खिलाफ इमरान खान साहब और उनके साथी जो हैं वो एक जंग कर रहे हैं। और यही जंग जो है वो अभी इस वक़्त हमें नज़र आ रही है, टसल जो इसको कहते हैं ना, वो चल रही है। तो इसका तमाम जो है वो तजिया करेंगे और अब इससे आगे क्या होगा, उसका भी ज़रा तजिया करेंगे। और हमारे साथ ये तमाम उमूर डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हमारे बड़े भाई जनाब सोहेब मरगूब भाई। अस्सलाम वालेकुम सोहेब भाई। वालेकुम अस्सलाम सर। सोहेब भाई, सबसे पहले तो मुझे आप बताएँ कि कल का दिन जो गुज़रा, ज़ाहिर है कि आप तो वहाँ पे थे, आपको तो पल्स का भी पता होता है लोगों की और आपके ताल्लुकात भी माशाल्लाह बड़ी जगहों पे हैं। तो क्या आपको कोई जस्टिफ़िकेशन उसकी किसी ने कोई दी आपको कि जी हमने इसलिए किया था ये जो कुछ भी किया था ज़ुमान पार्क में? शुक्रिया सर। देखिए जस्टिफ़िकेशन तो ये सारे चैनल पे बैठ के दे रहे हैं। आप देखें ना 5-6 हुँ, वज़ीर एट अ टाइम चैनल्स पे वारिद हो गए और जो हुँ, गोदी मीडिया है वो उनको दिखाता भी रहा। कराची में शर्जील इमाम साहब आ गए, उसके बाद लॉ मिनिस्टर इस्लामाबाद में आ गए फेडरल जो हैं। फिर उसके बाद बाकी 2-3 वज़ीर और 1-2 अपना डड्डू चार्जर और जो भी आगे हैं डेंटोनिक वगैरह वो हुँ, सारे आ गए। तो सर बात ये है कि और राना सनाउल्लाह ये सारे एक बयानिया एस्टेब्लिश करते रहे कि इमरान खान टेररिस्ट है, इमरान खान के घर से बोतलें बरामद हुई, फलाना ये हुआ। अब ये वो हुकूमत कह रही है जिसकी अपनी शराब की बोतलें जो है वो शायद में तब्दील हो गई थी फॉरेंसिक लैब में हुँ, कराची की। और वो चैनल कह रहा है जो एक ज़माने में ये कहता था कि कराची में साईं सरकार जो है उसकी बड़ी करप्शन हो रही है। हुँ, 2 खबरें कल बहुत हाइलाइट हो रही थी। एक खबर ये थी सर कि रशिया ने पाकिस्तान को 50,000 टन गंदम की एड देने का किया, 45,000 टन पहुँच गई, जो सिंध में साईं सरकार के गोदामों से गायब हो गई। बिलियंस ऑफ रुपीस की गंदम जिसने भूख मिटानी थी, वो साईं सरकार की हुकूमत से गायब हो गई। और वो चैनल जो एक ज़माने में बड़ी तकरीरें करता था कि साईं सरकार ये, साईं सरकार वो, और 2 हुँ, वज़ीरों के साथ उसकी टसल और बयानबाज़ी चलती थी, वो अब गाने गा रहा है साईं सरकार के। ओह हो! तो उसी इसी चैनल में जिसमें एक तरफ इमरान खान को बता रहा था गोदी मीडिया का एक चैनल के इमरान खान जो है वो टेररिस्ट है, उसके घर से ये चीज़ें बरामद हुई। और उसी चैनल के आखिर में खबर थी कि एक अ, जबर किया एक आदमी ने और वो आदमी जो अपना जाबिर था वो पुलिस के जो अफ़सर थे उसके कमरे में रेस्ट कर रहा था गिरफ्तारी के बाद, थाने में। तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि स्टेट पंजाब के आईजी ने वर्दी दिखाई 50 दफ़ा कि ये वर्दी है, ये स्टेट है। हुँ, मुझे नहीं मालूम कि उनको किसने ये कह दिया कि एक आईजी की वर्दी स्टेट है। अगर आईजी की वर्दी स्टेट है, अगर किसी जज की जो ओहदा है वो स्टेट है, जज का ओहदा हुँ, स्टेट नहीं है, पूरी जुडिशरी स्टेट का स्ट्रक्चर है, हुँ, पूरी आर्मी स्टेट का स्ट्रक्चर है। तो ना तो आईजी मतलब स्टेट है, आईजी पर अगर ज़ाती करप्शन करता है आईजी, जैसे हुँ, मुकदमा चलता रहा सिंध के एक एसएसपी पर जो बाद में तरक्की पा हाँ, गए, कत्ल का पर्चा चलता रहा, बरी भी होते रहे, उन पर इल्ज़ामात हैं बेतहाशा उसके पुलिस कत्लों मुकाबलों का के। भी हाँ, तो हाँ। अगर मतलब वो स्टेट है, तो क्या वो शख्स स्टेट है जिसको वक़ार सेठ ने क्या कहा था जब वो जस्टिस थे?
तो उन्होंने कहा था कि इस आदमी को इस्लामाबाद की सड़कों पे घसीटा जाए। तो क्या हाँ, उन्होंने स्टेट को घसीटने का कह दिया था? तो सबसे पहले आईजी पंजाब अपनी ये गलतफ़हमी दूर कर लें कि वो स्टेट है, वो स्टेट नहीं है और अपने आप को स्टेट समझना बंद कर दें। जब पुलिस हुँ, मुकाबले में पुलिस किसी बेगुनाह को मारती है, तो क्या हम ये समझ लें कि स्टेट ने मारा? साहिवाल के हाँ, इंसिडेंट के वाकया बताया जाता है कि साहिवाल में एक गाड़ी के अंदर बच्चों के समेत, बीवी के हाँ, समेत, बेटी के समेत मार दिया गया एक आदमी को। क्या स्टेट ने मारा? क्या स्टेट पे कत्ल का पर्चा हो? हुँ, नहीं। कोई आदमी इनफरादी तौर पर, कोई वर्दी इनफरादी तौर पर स्टेट नहीं है, ये आईजी पंजाब अपनी गलतफ़हमी को दूर कर लें। क्योंकि वो अपने आप को बार-बार ये मैं स्टेट अपनी ये गलतफ़हमी वो दूर कर। दूसरी ठीक। बात ये है कि मुझे ये डर लग रहा है कसाना साहब, मैं ये आपको बिल्कुल अपनी फुर्सी करके बता रहा हूँ जो मुझे आगे नज़र आ रहा है। वो ये है कि वो वक़्त आने वाला है जब अखबारों में ये खबरें छपेंगी कि अवाम ने पुलिस को गिरफ्तार कर लिया। आप अभी भी देखें कि हुँ, इस्लामाबाद में लोग जब अवाम आई तो पुलिस भाग गई। इसी वाक़ई। तरीके से तुर्की में हमने इसके मनाज़िर देखे, ये ना बोस्निया है, ना ये फ़लस्तीन है, ना ये कश्मीर का कोई मकबूज़ा कश्मीर का ऐसा खित्ता है, जहाँ पे जो मर्ज़ी होता रहे। ना इस हुकूमत को उतनी इतनी अंधी सपोर्ट है अमेरिका की, जितनी ये समझ रहे हैं, जितनी मोदी को है और जितनी मोदी के मीडिया जो है वो उसको दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो जबर हुआ उसके बारे में जो कुछ भी कहा गया, एक तो शराब की बोतलें हुँ, यहाँ पेप्सी भी शराब बन जाती है और शराब भी हाँ, पेप्सी बन जाती है। यहाँ शहद भी शराब में तब्दील हो सकता है, पुड़ियाँ एक सर गुजरात में पर्चा हुआ जिस पर मैंने उस वक़्त राइट अप लिखा, गुजरात में पर्चा ये हुआ कि एक आदमी ने ठेकेदार को 4-5 नशे ही तंग करते थे। उसने ये पर्चा दिया कि इन्होंने मेरी 6 मुर्गियाँ चोरी की हैं, 7 लोगों पे पर्चा हुआ, 5 गिरफ्तार हो गए, 2 कस नामालूम थे, कि जो भी आएगा वो करेगा। अब मैंने फिर उस पे ये राइट अप बनाया कि अगर ये मुर्गियाँ इतनी इम्पोर्टेंट थी कि इस पे 5 आदमी हुँ, गिरफ्तार हो सकते हैं, तो फिर पुलिस ये भी बताए कि ये मुर्गियाँ उसने खरीदी भी कहाँ से थी? उसकी रसीदें हाँ, लेके आए। ये भी साबित करे कि बिल्ली ने खा तो नहीं लिया। तो हुँ, पाकिस्तान में लॉ जो है, मैं आपको बड़ी उसके कहता हूँ अमेरिका की एक किताब है, वो आप कहीं उस पे भी किसी के साथ मुज़ाकरा कीजिएगा। वो किताब है एंड ऑफ पोलिसिंग। वो ये अच्छा, कहता था कि पोली एलेक्स एस विटाले एक उनका सोशल हुँ, साइंटिस्ट है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्रोफ़ेसर हैं। वो ये कहते हैं 2017 में उस वक़्त मंज़र-ए-आम पर आई ये किताब 2017 में जब अमेरिका में बड़ा स्याफ़ामों के खिलाफ एक चल रहा था, हाँ, लावा उबल रहा था और जब लावा पूरा उबल गया, जब उसको मारा गया वहाँ पे एक स्याफ़ाम बाशिंदे को, फ्लाइट को, उसके बाद जब हुए तो ये किताब 2 लाख लोगों ने डाउनलोड की इंटरनेट से। उस वक़्त पीडीएफ फाइल किसी ने बना के रख दी हुई थी, अदरवाइज़ ये हाँ, अमेज़न पे मौजूद है। वो ये लिखता है कि पुलिस पूरे मुल्क की मतलब अमेरिका समेत दुनिया की हुँ, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर वही है जो इंग्लैंड का है। वो बिल्कुल, कहते हैं बिल्कुल, कि जो उनका 1861 एक्ट था मतलब पुलिसिंग का जो एक्ट था हुँ, वहाँ का, वो ब्रिटेन से लिया गया, वो फ्रांस से लिया गया, वो खुद अमेरिका में नो आबादियात को काबू करने के लिए लिया गया। हुँ, उन्होंने ये बयान फरमाया कि पुलिस का को समाजी इंसाफ को दबाने के लिए कायम किया गया। पुलिस का इदारा मुआशी नाहमवारियों को जो नीचे तक हो रही हैं, ट्रिकल डाउन हो रही हैं, उनको बरकरार रखने के लिए किया गया कि जो बड़े ग्रुप, बड़े लोग उसको सपोर्ट करने के लिए, फिर स्लेवरी को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया। तो वो कहते हैं कि ये पुलिस सिस्टम ठीक नहीं हो सकता, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, पूरा का पूरा तोड़कर नया अदारा बनाया जाए। हुँ, पाकिस्तान में 1861 का एक्ट एक्ट वही है जो हमने अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ जो अमेरिका में इस वक़्त भी जिसको एलेक्स वटाले कहता है कि तोड़ दिया जाए और अब मान लिया अमेरिका ने कि वटाले को गलत बात नहीं करता था, इतनी भी उसकी बात गलत नहीं थी, उसमें बड़ी कंट्राडिक्शन, बड़ी तनकीद हुई थी उस वक़्त। तो सर हम 1861 के दौर में रह रहे हैं। सेडिशन के केसेज़ यहाँ पे ऐसे बन रहे हैं जैसे मतलब कोई इतवार बाज़ार लगा हुआ है, वहाँ पे बकरी-चोरी हाँ, बिक रही है। आप किसी पुलिस की तरफ आँख उठाकर देख लेंगे। देखें कल रात को भी 2 पर्चे हुए, एक गाड़ी पर हमला हुआ उसकी एलीट फ़ोर्स की। ये हमले 2007 में भी हुए, चैनल पर भी हुए। आप मुझे बताएँ कि चैनल की गाड़ियाँ कितनी और चैनल ने अपनी गाड़ियों का रंग ही बदल दिया, सफ़ेद रंग कर दिया। ये अच्छा, ये हमले करने के लिए एक चैनल ने इस कदर खौफ पैदा कर दिया एक इदारे में कि उन्होंने अपनी यूनिफ़ॉर्म पहनना छोड़ दी। तो क्या वो हुँ, स्टेट के 2 स्ट्रक्चर आपस में तसादुम थे, चौथा पिलर और पहला पिलर या दूसरा पिलर जो थे वो लड़ हाँ, रहे थे? नहीं। ये एक इन्फरादी नोयत की एक उसमें से पैदा हुई थी, इक़्तिदार की हवस में से, ताकत की उसमें से कि हम ताकतवर हैं, हम ताकतवर हैं। मीडिया कह रहा था कि हम सबके 3 के को डिक्टेट करने वाले हैं, यानी हम तीनों के ऊपर डिक्टेटर हैं, जो 3 पिलर्स हैं उनके हम वाली वारिस हैं।
और एक पिलर कह रहा था कि नहीं हम हैं, हमने बताना है। तो सर नंबर 1 ये कि 1861 की एक्ट में ये गुंजाइश मौजूद है कि आप पुलिस जो मर्ज़ी कह दे। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। एक सहाफ़ी मेरे साथ थे, इसके गवाह इमरान याकूब साहब हैं, जो इस वक़्त जीएनएन के डायरेक्टर हैं, एक डायरेक्टर हैं। इसके गवाह अब्दुल रऊफ़ साहब हैं, जो जंग न्यूज़ में संडे मैगज़ीन के इंचार्ज हैं। जी। मैं और सऊद अज़ीज़ जो उस वक़्त एसएसपी लाहौर होते थे, तो मैं उनके पास गया। उन्होंने एक लड़का था, उसकी बहन को कुछ बासा लोग छेड़ते थे, उसने एफआईआर कटवाई, पुलिस ने एफआईआर काट ली, लड़के को गिरफ्तार किया, वो अमीर था, उसे पैसे-पूसे लेके और कुछ दिनों बाद मज़लूम पार्टी को पे डकैती का पर्चा बना के अंदर दे दिया। ओए होए! डॉक्टर अता जो हैं, वो अपना एसएचओ मुगलपुरा थे, एसएचओ किला गुजर सिंह थे जिन्होंने ये केस किया। मैं रऊफ़ साहब के साथ मैं और रऊफ़ साहब गए सऊद अज़ीज़ को मिलने। उस वक़्त असद साहिब भी वहाँ पे मौजूद थे, 2-3 रिपोर्टर और भी थे। तो सऊद साहब ने कहा चाय लाओ, वो चाय आना शुरू हो गई। इतने में उन्होंने फ़ोन मिलाया डॉक्टर अता साहब को, उन्होंने कहा ये केस क्या है? उन्होंने कहा सर केस सॉल्व हो गया है। 2 आदमियों ने गवाही दी है, ए मोबाइल ब्लैकबेरी खराब था, इसने जिससे ठीक कराया उसने गवाही दे दी, ब्लैकबेरी जिसको बेचा गया उसने गवाही दे दी। तो केस तो सॉल्व हो गया है। फिर उसने कहा कि सर, वो बंदा चूँकि एक अखबार के अकाउंट सेक्शन में काम करता है, तो इसके पीछे सहाफ़ियों का एक रैकेट भी है। अच्छा, वाह जी वाह! अब ये जो सहाफ़ियों का रैकेट था ये वहाँ पे मौजूद था। सऊद अज़ीज़ साहब ने फ़ौरन स्पीकर बंद किया और मेरी तरफ देखा कि केस तो सॉल्व हो गया है। अब सर मैंने इसी तरह कहा उनको, मैंने कहा सर आपकी यहाँ पे कोई ज़रूरत है? मैंने उनको कहा कि जी आपका काम था कि आप उससे पूछते कि वो कौन-सा ब्लैकबेरी बनाने वाली कंपनी का माहिर पाकिस्तान में आ गया जिसने 2 दिन में ब्लैकबेरी को ठीक कर दिया। वो आदमी जिसने चोरी-शुदा ब्लैकबेरी खरीदा है उसको आप गिरफ्तार कर लें। और शाम को आप थोड़ी-सी तफ्तीश करें, पता लग जाएगा ब्लैकबेरी खराब था कि नहीं था, कहाँ पे पड़ा हुआ था, ब्लैकबेरी खुद बता देगा। उन्होंने फिर फ़ोन मिलाया कि शाम को 6 बजे मेरे पास लेके आओ, मैं खुद तफ्तीश करूँगा। और शाम को 5 बजे बंदा रिहा हो गया जिस पर डकैती का पर्चा दर्ज था, जो जेल में था। ये है अंदाज़ा सर लगाएँ। पाकिस्तान का कानून। ये आईजी जो ये इस हाँ। वक़्त बड़ा बोल रहे हैं बैठ के, इनके अपने वेबसाइट पे जाके देखें। मेरे साथ मोबाइल स्नैचिंग हुई, जहाँ पे हुँ। कैमरे के सामने नज़र आ रहा था कि छीनने वाला, नहीं पुलिस अभी उसने तक नहीं पकड़ सकी, हुँ। आईजी के पास तो पुलिस लेकिन लेकिन 5 ये जिस तरीके से शोएब भाई जो ये जो गए हैं ज़मान पार्क में, यानी दरवाज़े तोड़ के अंदर घुस जाना, फिर कमरों में चले जाना, ख़वातीन होती हैं अंदर, ये चादर और चारदीवारी का जो कॉन्सेप्ट है वो किधर चला गया कल? इनकी बिल्कुल वो भूल गए हुए हैं कि ये इतने भयानक किस्म के यानी इनके अंदर इतनी हैवानगी आ गई हुई है कि ये इनको सर अपनी एंड ऑफ रवायात भूल गई हैं। पुलिसिंग जी, ये सर एंड ऑफ पुलिसिंग है ना, पुलिसिंग एंड हो गई है पाकिस्तान में क्योंकि ये कॉलोनियल सिस्टम को बरकरार रखने के लिए बनाई गई। हमने वो लॉज़ बरकरार रखे हैं जो नौ आबादियाती निज़ाम को बरकरार रखे हुए हैं। देखिए इंडिया में भी 124 ए पे पर्चे हो रहे हैं जिसको सेडिशन और 195 ये वो बुत की बेहुरमती कर दी, हमारे यहाँ भी इसी तरह के लॉज़ हैं। कमोबेश सारे लॉज़ एक ही जैसे हैं, जो मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था। कमोबेश सारे लॉज़ एक ही जैसे हैं, एक ही जैसी तरह से इस्तेमाल होते हैं, एक ही जैसी पुलिस है, जो उठा के अंदर डाल देती है या अज़्यूम कर लेती है अगर आईजी का ऑर्डर आ जाएगा। देखें बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब हैं। अब आप ओकाड़ा में किसी वक़्त इंटरव्यू करें लोगों का, वो आपको बताएँगे कि जब ये ओकाड़ा गए थे डीपीओ बन के, तो ये 5 एसएचओज़ पूरी इधर-उधर से लेके चले गए थे। हमने भी देखिए हम भी थोड़ी-सी रिसर्च कर लेते हैं। हमने भी हाँ। रिसर्च की कि बिलाल सिद्दीक साहब कहाँ-कहाँ रहे हैं, इनका क्या एटीट्यूड था। पता लगा कि कुछ एसएचओज़ इनके बड़े ख़ास प्यारों में शामिल होते हैं। वहाँ हुँ। पे गए कैप्टन साहब जिनका एक चैनल ने इंटरव्यू नशर किया, उन्होंने कहा मैं तो आ रहा हूँ। अच्छा वो अपने आप को सूफ़ी कहते हैं और सूफ़ियों पे उन्होंने कोई किताब-शिताब, कोई कॉफ़ियाँ-शॉफ़ियाँ भी लिखी हुई हैं। ये कॉफ़ी लियाकत पीते साहब की भी हैं बात ये। कर रहे हैं आप? जी, जी। तो वो हुँ। कॉफ़ी भी बना के पीते हैं। उन्होंने कहा मैं तो आ रहा हाँ, हूँ। हाँ। अब कौन-सा हुँ। सूफ़ीज़्म है जो कहते हैं झूठ बोलो? भई जब मैं तो जा रहा हूँ। जब तुम आ रहे हो तो क्यों कह रहे हो मैं जा रहा हूँ? ये कौन-सा सूफ़ीज़्म है जो ब्लंट होके सरेआम कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? 100 लोगों के साथ वो जत्थे के साथ वो हमलावर हुए हैं। ये हुँ। कौन-सा सूफ़ीज़्म है जो कहता है कि हमलावर हो रहे हो और कहो मैं तो नहीं हो रहा? तो हाँ। सर जो कैप्टन साहब फ़ौज में नहीं चल सके, फ़ौज क्यों छोड़ दी उन्होंने कैप्टन के ओहदे के बाद और क्यों सिविलियन में घुसा है कि उनको या तो हुँ। मुल्क का डर नहीं था, सरहदों का दिफ़ा का शौक हाँ। नहीं था, वो अंदरूनी सरहदों का दिफ़ा करना चाह रहे थे जिसमें कुछ और भी दिफ़ाई मामलात आ जाते हैं। ओह! तो तो क्यों मतलब वो आ रहे थे तो 4-500 तो पुलिस कम से कम अच्छा और देखें किसी की गैर मौजूदगी में कौन घुसता है? या चोर घुसता है या डाकू हुँ। घुसता है।
सही बात। ब्रिटिश लॉ ये कहता है, जो हमारे यहाँ इस वक़्त भी नाफ़िज़ है, डकैती का, कि अगर 5 से ज़्यादा लोग होंगे, 4-5 या इससे ज़्यादा, और असला होगा, तो डकैती शुमार होगी। तो ये हुँ, डाकू थे, जो गैर मौजूदगी में गए और अब 5 से हुँ। ज़्यादा थे, मतलब पूरा जत्था हमलावर हुआ, एक खौफ पैदा किया। डकैती का खौफ भी है ना, जब भी अंग्रेज़ डकैती का हाँ। पर्चा दर्ज करता था, स्टेट के खिलाफ था, ये स्टेट पे अटैक है। हुँ, तो इमरान के निकलते, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब वगैरह, कि के उनके निकलते चूहे हमलावर हो गए। हुँ। इनमें हिम्मत थी। देखें, आप मेरे सामने मेरी तलाशी लेंगे तो ठीक है। हाँ, आप मेरे हाँ, लटकते हुए कोट को देख के चले जाएँगे कि ये कोट लटक रहा हुँ। था जिसमें से मैंने ये चेस्ट बरामद की, तो सबको पता है क्या होता हाँ, है। और फिर जिस यहाँ तो तरीके से क्या। वहाँ पे लोगों ने हमने देखा और लोगों ने फुटेज भी बनाई है कि खुद सामान लेके गए हैं और जाके वहाँ पे रखा है और उसकी फुटेज वगैरह बना के और कहा जी कि यह यहाँ से बरामद हो गया है। और फिर मैं हैरान हूँ ऐसे मुझे शोएब भाई एक चीज़ ज़रा समझाएँ, ये जो आईजी साहब हैं ये अपने साथ नाम के डॉक्टर भी लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि इन्होंने कुछ साइंस वगैरह पढ़ी होगी। तो फिर जो साइंस है उसके मुताबिक ये प्लास्टिक की बॉटल में पेट्रोल बम कैसे बन जाता है? मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आ सकी कि ये इन्होंने कौन-सी साइंस बनाई है कि प्लास्टिक की बॉटल में कह रहे थे जी कि वो इन्होंने पेट्रोल बम बनाए हुए थे। जी हाँ, ये मतलब इनकी साइंस ये कहती है कि बम उस वक़्त फटता है जब उसकी पिन निकाल के बम को जेब में डालो। प्लास्टिक की बोतल तो उसी वक़्त फटेगी ना जब उसको आग लगा के आप अपनी जेब में डाल लें। जब तक हुँ, फेंकेंगे तब तक तो वो लग जाएगी आग उसकी जेब में, बंदा खुद ही जल के मर जाएगा। अब इन्होंने बीच में, देखिए सर, ये कहते हैं कि बोतलें प्लास्टिक की थीं और वो जूसेस जो एनर्जी ड्रिंक्स भी बाज़ औक़ात कहलाते हैं, हुँ। वो हाँ, हाँ। उठा के ले गए पंखे, अपना मैं और नाम उधर लूँगा उधर क्या। खड़े होके पीते रहे हैं, उधर खड़े हाँ, खड़े होके वही मैं जूसेस सर पीते रहे नाम हैं। लूँगा क्योंकि उन्होंने वीडियो चलाई है, ये उर्दू हाँ, पॉइंट ने वीडियो चलाई है कि पंखे तक चोरी करके ले गए, हर उसमें एक पंखा पड़ा हुआ है। तौबा तो अस्तग़फिरुल्लाह। जिसने बोतलें नहीं छोड़ी, गरीबों की दवाएँ नहीं छोड़ी, वहाँ एक मेडिकल स्टोर टाइप बना हुआ था जो इलाज मुआवजे के लिए था, कि जो ज़ख्मी हो रहा है, किसी को बुखार हो गया, किसी को हुँ। हेडेक हो गया है, तो वहाँ एक छोटा-सा मेडिकल स्टोर था, ये वो भी सारा को लूट के ले गए हैं। तो ओह! एक्चुअली तो पुलिस जो है वो एंड ऑफ तो पुलिसिंग है, तो एक तो डकैती बेसिकली आप ये उसमें चली गई है। जो एंड ऑफ पॉलिसिंग की आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब बेसिकली आप ये इंसिनुएट कर रहे हैं कि अगर पुलिसिंग हमारी चलती रहेगी, तो क्राइम इसी तरह चलता रहेगा। अगर आपने क्राइम को रोकना है, तो एंड ऑफ पुलिसिंग करनी पड़ेगी, तब जाके ये सिस्टम ठीक होगा, वरना नहीं ठीक होगा। क्योंकि क्राइम जो देखिए है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस सिस्टम के साथ। देखिए मुल्क में सूबे में इस वक़्त 2 लाख के करीब हैं। पाकिस्तान में पुलिस का बजट, हम कहते हैं ना फ़ौज का बजट, पुलिस का बजट कितना है? पुलिस का बजट साढ़े 400 अरब रुपए से ज़्यादा का है। और बकौल एक डीएसपी के 80% बजट जो है वो कमांड एंड कंट्रोल पे खर्च होता है। मतलब ये कि वो जो एसपी से ऊपर हैं, ग्रेड 17-18 से ऊपर हैं एएसपी से। एएसपी, डीएसपी, डीआईजी, डीपीओ, शिप, ये सारे यहाँ पे बजट खर्च हो रहा है कि गाड़ी जा रही है, पीछे 2 गाड़ियाँ और जा रही है, साथ 12 आदमी हैं, 20 घर में बैठे हुए हैं। तो और थानों का हाल ये है कि उनके पास वो है नहीं। अब देखें, 95 पर्चे इमरान खान पे हो चुके हैं, इसका मतलब कि पंजाब की पुलिस कुछ कर नहीं रही। आपको याद होगा जब गवर्नर थे पंजाब के गुलाम हाँ। मुस्तफा खैर, पुलिस ने हड़ताल कर दी, मुतालबा लेके गए, उसने कहा नहीं मैं मानता। वो हड़ताल हो गई। अब डाकू डर गए कि पुलिस तो बीच में है ही नहीं। तो पूरे पंजाब में ना कोई डकैती हुई, ना कोई चोरी हुई उन 4-5 दिनों में, जहाँ पे जब पुलिस हड़ताल पे रही। तो एंड ऑफ पुलिसिंग हो जाएगी तो क्राइम खत्म हो तो जाएगा। ठीक हो मैं जाए। फिर कहता हूँ कि 1861 का एक्ट, ये जराइम की जड़ है। हुँ। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा-सा मुझे ज़रा बताएँ कि जो फिर उसके बाद हमने देखा कि जो इस्लामाबाद पहुँचे हैं इमरान खान साहब और फिर वो वहाँ पे जो उधम मचा है और वहाँ पे तो लग ये रहा था कि इन्होंने तय किया हुआ था कि उनको गिरफ्तार करना है। लेकिन वहाँ पे फिर जो इनका प्लान था वो उलट-पुलट हुआ और वहाँ पे जो कारकुनान थे वो आ गए और उनके साथ उनकी फिर मुठभेड़ हुई और वो एक किस्म का एक बैटल ग्राउंड बन गई है वहाँ पे और उधर से फिर वो वापस आ गए। तो इनका वाक़ईतन आपको ये लग रहा है कि गिरफ्तार करना चाह रहे थे वहाँ पे? सर बिल्कुल देखें, जब इन्होंने टोल प्लाज़ा पे जो कई दर्जन किलोमीटर के फासले पर है कोर्ट से, तो वहाँ पे इन्होंने अटैक किया। अब बकोर राना सना के कि हम तो गाड़ियाँ भगा रहे थे कि ये जो लोग थे ये ना आएँ, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट ने तो और बहुत कुछ कहा है जो उन्होंने नहीं माना। उसने तो ये भी कहा है कि इमरान की मौजूदगी में जो कमेटी बनी हुई है, उसके सामने ये इमरान के घर में जाएँगे और 3-4 लोग से ज़्यादा नहीं होंगे। एक इंस्पेक्टर की लेवल का अफ़सर जाएगा, तो ये तो 4 एसपी घुस गए थे। तो सर इनकी पूरी कोशिश थी कि इमरान का टाइम ज़ाया किया जाए, क्योंकि इतना चेक वहाँ पे पोस्टें बनाई गई रास्ते में, ख़ास तौर पर 150 किलोमीटर दूरी पे, कि ये अदालत में ना जा सके, अदालत का गेट बंद कर दिया। देखें, पुलिस में हर जगह पे इनके सिविलियंस की वर्दी में इनके अपने हमलावर होते हैं। अब कह रहे हैं कि जी किसी कंटेनर से फायर वो अपना पत्थर आ गया। भई किसने मार दिया आपको? इमरान तो पत्थर लेके नहीं यहाँ से गया था।
तो इसका मतलब ये है कि वहाँ इनके लोगों में कोई आदमी मौजूद था जिसने को पत्थर-पुत्थर मार दिया, उसके हुँ। जवाब में इन्होंने शेलिंग कर दी। ये तो फिर हाँ। क्रॉस शुरू हो जाता है ना, हमला जैसे पुलिस मुकाबला तो शुरू हो जाता है। ये इनकी प्लान का हिस्सा था कि हम इनको अंदर ना जाने दें। अब जैसे वो फ़ाइल गायब हो गई, अब ये वो फुटेज चला रहे हैं गवर्नमेंट का गोदी मीडिया जो है वो फुटेज चला रहा है जो फ़ाइल को ले जाने के मरहले का था। अच्छा वो फुटेज नहीं दिखा रहा है जो फ़ाइल को सिग्नेचर के बाद ले जाने का मरहला है कोर्ट में। वो फुटेज कुछ मीडिया दिखा रहा है जो इंटरनेट पे वो ये हाँ। दिखा रहा है कि ये फ़ाइल उन लोगों के पास है जिनकी कोर्ट ने ड्यूटी लगाई एसपी जो साहब जो गायब हुए हैं। अब सर अगर एसपी के पास फ़ाइल नहीं थी तो उसने क्यों कहा कि मैं अपना इसको 5 फ़ाइल मिनट गुम में हो लेके गई। आता हूँ। हुँ। मैं 5 मिनट में लेके आता हूँ। तो हाँ, सर हाँ। इनकी इनकी ये मामला है अना की तस्कीन का। ये टिपिकल वो एक मेंटालिटी है जो बादशाहों की होती है ना कि मैंने कह दिया तो क्यों नहीं हुआ। आप देखें कि मैं यहाँ पे एक और बात कहूँगा कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर कोई सलीके के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो वो आईजी से पूछे कि भाई साहब आप किस चक्कर में मुस्लिम लीग नून के वज़ीर दाखिला से ऑर्डर ले रहे हैं? देखिए, हाँ। पुलिस ऑर्डर ले रही है वज़ीर दाखिला से, इस्लामाबाद की पुलिस भी ऑर्डर ले रही है, पिंडी की पुलिस भी ऑर्डर ले रही है और लाहौर की भी पुलिस ऑर्डर ले रही है। तो ये वज़ीर दाखिला ने राना सना साहब ने फरमाया कि जी कुछ ही देर में आईजी पंजाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो तो नून की हुकूमत है, ये न्यूट्रल हाँ, गवर्नमेंट है जो इलेक्शन कमीशन हाँ। के मातहत है। तो ये टोटल इल्लीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऑर्डर लेने फेडरल गवर्नमेंट से और इमरान को घुसने नहीं देना, देखिए जहाँ टोल प्लाज़ा पे हमला हुआ, जहाँ गाड़ियाँ रोकी गई, वो पहली शेलिंग हुई, वहाँ तो कोई पथराव नहीं हुआ था। वहाँ वो तो आईजी हाँ। पंजाब के और अपना ये इस मोटरवे पुलिस के अंडर आते हैं जो एरिया सारा जहाँ से हुँ, पुलिस भी आई। हुँ। हाँ। पुलिस भेजी गई पंजाब की और एरिया था मोटरवे पुलिस का। तो इसका मतलब ये कि मोटरवे पुलिस पंजाब ये सारी फेडरल मिनिस्टर से अहकामात ले रहे हैं तो ये सारा सिस्टम इल्लीगल है और ये सारा हुँ। सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन के मुनाफी है। ये चाह रहे कॉन्स्टिट्यूशन थे अना की तक़सीम के लिए तस्कीन के तस्कीन। लिए एक हुँ। एक औरत की अना की तस्कीन के लिए कि हम इमरान को गिरफ्तार करके जेल में डालें फिर कहें कि हम इतने स्ट्रांग हैं। अब लेकिन मैं आपको लेकिन बताऊँ जी, जी, प्लीज़ गो अहेड। कि मुआहिदा आईएमएफ का क्यों नहीं हो रहा? आईएमएफ वाले क्रैक नहीं हैं। हुँ। आईएमएफ वालों को ये समझ आ गई है कि इस हुकूमत के तो पाँव नहीं हैं। अब जिस हुकूमत के पाँव नहीं है, वो अपने अहकामात को इम्प्लीमेंट कैसे करेगी कि इनके खिलाफ तो अवाम उठे हुए हैं। तो वो वही मुआहदे जो उन्होंने ऑलरेडी जिस पे किया होता है कि हम ये ठीक है आप कर दें, हम राज़ी हैं, उसी को दोबारा रंग बदल के उसमें कुछ थोड़ा-सा ढीला-पीला रंग डाल के तो 2-4 लाख बदल के पेश कर दें, ये भी करें। कंडीशनैलिटी इसीलिए बार-बार आ रही है कि उनको ये पता लग गया है कि ये हुकूमत इतनी कमज़ोर है और खोखली है कि इसके साथ हमें हुँ। मुआहदा नहीं नहीं करना करना चाहिए। चाहिए। अच्छा ज़रा ये थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि ये जो आपने बताया कि वो एक औरत इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब ये औरत इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है कि पूरे मुल्क को हिला के रख दे। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो इस तरह के लोग हैं ना कि जो जिनकी वजह से वो ताकत पकड़ रही है और तक़वियत उनको मिल रही है। तो क्या उनको नहीं पता चल रहा कि ये क्या हो रहा है और क्या उनको नहीं पता कि अगर खुदा ना ख़ास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुँचेगा, तो उनकी अपनी दुकानें भी जो हैं वो भी जल सकती हैं? बिल्कुल सही है। जो ट्रक के ऊपर खड़ा होता है ना, वो नीचे सबको कमी-कमीन समझता है। अच्छा, उसी तरीके से जो आदमी किसी ओहदे पे चला जाता है, उसको रिपोर्ट ही जा रही होती है, "सर बड़ा अच्छा है जी, हमने जब देखा तो सारे भगा दिए ज़मान पार्क से, साफ़ हो गया ज़मान पार्क, हमने क्लियर कर दिया।" आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी। अच्छा, इस्लामाबाद से भी सर ये रिपोर्ट गई, "ओह जी, बिल्कुल ठीक है जी, कुछ भी नहीं, अवाम थे, थोड़े से हमने भगा-भगू दिए, चैलेंज की, हम पे हमला हुआ, 35 ज़ख्मी हुए।" भई तुम अगर 35 ज़ख्मी हो गए हो, तो तुम्हें ज़ख्मी करने वाले 3500 तो होंगे। तो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रहे, वो इदारे जो ये करना चाह रहे हैं, उनका ये ख़्याल है कि हम चीज़ों को दबा लेंगे। आप देखें अल-ज़ुल्फ़िकार बनी, उस पर भी ये एलिगेशन लगे। अल-ज़ुल्फ़िकार जिन लोगों ने बनाई वो यही इन्हीं के आबा-ओ-अजदाद थे, इन्हीं के बुज़ुर्ग थे, वाली-वारिस थे और वही नून के कर्ता-धर्ता भी थे जनरल मोहम्मद ज़ियाउल-हक साहब। उन्होंने अल-ज़ुल्फ़िकार बनाई ना। जिस आदमी को उन्होंने हाइजैकर बना के पेश किया, वो आदमी हाइजैकिंग के लिए कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। वो आदमी एक हाँ, ज़हनी तौर पर माज़ूर था सलामुल्लाह टिप्पू। वो हाँ। कभी प्लेन में गया ही नहीं था जिसको उन्होंने कहा कि ये हाइजैकर है। अच्छा, अब जब आदमी पहली दफ़ा प्लेन में जाता है तो वो तो थोड़ा यूँ-यूँ करके देखता है कि मैं किधर से दाखिल हूँ, तो वो तो वैसे ही पकड़ा जाता है और अगर असला लेके गया हो तो वैसे ही पकड़ा जाता है। तो सर ये तंज़ीमें जब बनाई जाती हैं तो उनके ज़हन में यही होता है कि कौम एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन आप देखें सर कि कौम आधे घंटे बाद जब उनको लीडरशिप मिल गई तो और उनको एक आवाज़ मिल गई कि हमने ये करना है, तो आधे घंटे के बाद ज़मान पार पहुँच गई। तो ये अगर ये समझ रहे हैं कि हमारा जो ऑपरेशन है, चाहे वो आईजी पंजाब करें, चाहे वो आईजी इस्लामाबाद करें, तो बड़ा कामयाब होगा।
तो ये उनकी भूल है। वोट बैंक ना ऐसे खत्म होता है, ना मैं आपको आज ये कह रहा हूँ कि मरियम साहिबा ये इरशाद फरमा रही हैं कि 4 सीटों से लड़ेंगी। उनकी चारों पे ज़मानतें ज़ब्त होंगी। अच्छा, आप जी। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं वैसे। ये तो उनकी बड़ी सिक्योर सीटें नहीं है? देखिए मैंने आपको याद होगा कि जो पहला प्रोग्राम आपने किया था उसमें आपने पूछा था नवाज़ शरीफ आएगा? मैंने कहा नहीं आएगा। तो अब मैं कहता हूँ सिक्योर सीटें देखें सर ये है कि एक आदमी आपको पसंद करता है, क्या वो मुझे भी करता है? हाँ। एक आदमी जनरल ज़िया को पसंद करता है, क्या वो नवाज़ शरीफ को भी करता है? एक आदमी मुशर्रफ को पसंद करता है, मुशर्रफ ने गवर्नमेंट दी आसिफ ज़रदारी साहब को, तो क्या वो ज़रदारी साहब को ही पसंद करते हैं? ये बड़ी एक कैटेगोरिकल इस पे रिसर्च हुई हुई है कि अगर पीपल्स पार्टी का अलायंस जेयूआई के साथ हो जाएगा, तो क्या जेयूआई का कंज़र्वेटिव मौलवी वोट देगा पीपल्स पार्टी हम्म, को? मैं कहता हूँ नहीं देगा, रिसर्च में साबित है। हाँ, एक सीट से ये लड़ रही हैं, इनका ख़्याल है कि याद सादी की सीट बड़ी परफेक्ट है लाहौर में, जिससे अकरम उस्मान साहब जीते हुए पीटीआई के, ज़िमनी इलेक्शन में। हाँ। ज़िमनी इलेक्शन में लोगों में मियाँ उस्मान के जो मियाँ बेटे उस्मान हैं। हाँ, हाँ। हाँ, जी। अच्छा, अब ये है कि ये हारे हुए थे, पहले भी इनका ख़्याल था कि ये सीट हमारी है, इनकी है अपना सादिक साहब के, तो ये इनकी नहीं है। मैं खुद चूँकि वहाँ मेरा बड़ा आना-जाना है, मेरे स्कॉच कॉर्नर में बहुत से क्लास फेलोज़ रहते हैं, उसके पीछे भी रहते हैं, पीछे जो बिहारी रोड है, आपको याद होगा अतर मसूद साहब भी वहाँ पे रहते थे, जो जंग के एग्ज़ेक्टिव एडिटर थे। तो बहुत लोग वहाँ पे रहते हैं, बड़ा मेरा इन्हीं के हल्के में आना-जाना है, इनके आस-पास काफ़ी है। तो ये हल्का प्योरली इमरान खान का है। ये जिसने भी अच्छा। उनको कहा है यहाँ पे खड़े होने को, ये प्योरली इनका है। अच्छा, दूसरा फिर सर ये है कि ये अज़्यूम कर लेना कि अलीम खान ने सड़कें-वड़कें अपने पैसे से बनवाई हुई हैं, तो उनके हल्के से मैं जीत जाऊँगी। ये हाँ। इसलिए मिसकंसेप्शन है कि मैं मिसाल दूँगा एनए 94 की। एनए 94 में मियाँ उमर हयात का मुकाबला था बेनज़ीर भुट्टो से और बेनज़ीर भुट्टो के कैंप खाली पड़े थे 4 बजे तक क्योंकि मियाँ उमर उस्मान ने उसने तो जो मियाँ उमर हयात ने तो काम किया हुआ था, लेकिन बेनज़ीर ने नहीं किया हुआ था, लीडर बहुत बड़ी थी। हम्म। अच्छा, बेनज़ीर वहाँ पे हारना शुरू हो गई। अब क्या वो वोट जो अलीम उस्मान का था वो इनको ट्रांसफ़र होगा? और दूसरा सवाल कि अगर अलीम खान खुद खड़े होते हैं अब इलेक्शन में, क्या वो जीत जाएँगे? क्या जब मेरा पीटीआई उनके जवाब है साथ नहीं होगी? हाँ, मेरा जवाब है नहीं। क्योंकि शुएब सिद्दीकी उनकी हिमायत से जीते, वो खुद यहाँ पे इलेक्ट हुए इसलिए कि उनके पीछे पीटीआई का वोट बैंक था, वरना इससे पहले तो वो अल्लाह के उससे हारते रहे हैं। हाँ। तो अब ये अज़्यूम करना कि इस हल्के से तीसरी सीट बड़ी इम्पोर्टेंट उन्होंने की फराह शहज़ादी वाली, फराह शहज़ादी के हाँ, ससुर वाली। चौधरी इकबाल गुजर। अच्छा, इकबाल गुर्जर सदाबहार एमपी हैं, वज़ीर भी रहे हैं, हम्म, सदाबहार वज़ीर भी हैं। उनको उन्होंने खुद एलाइन कर दिया कि नहीं आप ना आएँ, आपकी जगह मैं खड़ी हो जाती हूँ। अब सवाल ये है कि जो इकबाल गुर्जर का है, वो कुछ उनका बिरादरी का है, कुछ उनका काम का वोट है। हाँ, हाँ, तो वो हाँ। उनका अपना बड़ा पर्सनल किस्म का वोट है क्योंकि मैं उनकी शख्सियत को जानता हूँ। मैं गुजरांवाला कई दफ़ा गया हुआ हूँ, उनका पूरा हल्का मैंने देखा हुआ है। तो जो उनसे अटैच वोट है, वो उन्हीं को वोट देगा, वो उनके अलावा नून, मीम, काफ, शाफ जितने भी आ जाएँ उनको नहीं देगा। नहीं अच्छा, देगा। दूसरा सर ये है कि गुजरांवाला की फ़िज़ा यकसर बदल गई है। मैं कहता हूँ कि जो जिनके अपने हल्के थे, वो भी पिट जाते इस दफ़ा। खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, क्या वो जीत जाएँगे? मैं कहता हूँ हाँ, नहीं जीत बड़ा सकते, बहुत बड़ा क्योंकि क्वेश्चन है। मैं हाँ, मैं गुजरांवाला में फिरता रहा हूँ। मैं शेखुपुरा गया हूँ कोई 15-20 दिन पहले, तो वहाँ की फ़िज़ा मैंने देखी है, गडेरियों वालों से, रेडियो वालों से फिर-फिर के। तो मरियम की ज़मानतें ज़ब्त होंगी, लेकिन ज़मानत ज़ब्त कराने के लिए पैसा काफ़ी है उनके पास। काफ़ी है। कोई अच्छा, इतना फ़र्क नहीं अच्छा, है। अब आखिर आखिर में थोड़ा-सा मुझे ये बताएँ कि ये जो अब ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब आज तकरीर करेंगे दोबारा और फिर मंडे को उनका जलसा हो रहा है, वो लोगों को इनवाइट भी करेंगे। तो ये जलसा आप समझ रहे हैं कि काफ़ी बड़ा होगा या इतना ज़्यादा लोग खौफ़ज़दा हो चुके हैं कि नहीं आएँगे? देखें, खौफ़ जो है ना, वो इनफ़रादी खौफ़ होता है, इज्तिमाई खौफ़ नहीं होता है। हुँ, खौफ़ हो सकता है मुझे यहाँ बैठे हुए हो जाए कि मैं अकेला बैठा हूँ घर के अंदर, रात को आके मार देंगे। लेकिन हाँ, अगर इस घर के अंदर 200 लोग बैठे हों, तो खौफ़ नहीं होता है। हुँ, तो खौफ की जो चादर है वो टूट चुकी हुई है। खौफ चे गुवेरा को नहीं था, वो अपने जंगलों में फिरता रहा, जहाँ भी फिरता रहा उसने एक पूरी मूवमेंट लॉन्च की और क्यूबा अभी तक अमेरिका की आँख में खटकता है कि यार ये किसी वक़्त भी मुझे दिखा हुँ। सकता है। अमेरिका के सामने बैठा है, छोटा-सा मुल्क है। और ये इतना छोटा-सा बिल्कुल। हाँ, वो छोटा-सा मुल्क है, बैठा हुआ है और हुँ, डटा हुआ है और फ्यूडल कास्ट्रो अमेरिका की रिपोर्टों में कितने अशरों तक डिस्कस होता रहा और अब उसने सुख का साँस लिया होगा कि चलो चला गया दुनिया से। तो खौफ ये जलसा सर, एक यहाँ पे पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, डीआईजी स्पेशल ब्रांच थे, डेथ हो गई उनकी 99 में। वो ये कहते थे
कि उनका मानना था कि लीडर जो है ना वो बाज़ औक़ात किसी हुकूमत की नासमझी से भी बन जाते हैं। अब वो ये कहते थे कि बेनज़ीर ने नवाज़ शरीफ की बातों का जवाब दे के नवाज़ शरीफ को लीडर बना दिया और उसके हम पल्ला आ गए। और बेनज़ीर की गलतियों ने नवाज़ शरीफ को लीडर बना दिया, उनकी मार-धाड़, पकड़-धकड़, मुकदमेबाज़ी और जो बड़े-बड़े इश्तिहार आना शुरू हो गए जोनाथन के ये वो, तो उससे नवाज़ शरीफ लीडर बन गए। अब इस हुकूमत ने जो कहते थे इनका जो केयरटेकर और दूसरे के ये तो बर्गर हैं। अब बर्गरों ने जो है ना वो फिर बर्गरों को बेचारों ने कैसे एलीट फ़ोर्स की गाड़ी को दबोच लिया, कैसे उन्होंने इतना ये बर्गर कोई इंसान नहीं होता, हर इंसान अंदर से तो बर्गर होता है क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक को तो मासूम पैदा ये किया। तो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा जलसा होगा। बिल्कुल, ये जलसा अनप्रेडिक्टेबल होगा और इत्तेज़ाज़ हसन ने भी कहा है कि लोग ज़मान पार्क में जो कुछ पुलिस की एक्सेस थी, हुँ, उसका जवाब जो उनका जलसा मंडे को हो रहा है, उसमें दें। ये नहीं कि दें। मारपीट करें, मतलब उसमें शिरकत इख्तियार करके दें, जो सिग्नल चला जाएगा कि देखें क्या हुआ। अब जो इश्तिहार देने थे इन्होंने पीटीआई ने, उसकी ज़रूरत नहीं रही, वो तो हुकूमत ने चला ही दिए। हाँ, तो वो चला दी। अब ये मतलब पीटीआई एक ऐसा फ़ौलाद बन चुकी है, जो भट्टी में बंद के वो एक कुंदन बना है, तो अब वो भट्टी में भी फेंक देंगे तो वो हुँ। खत्म नहीं होगा। मुझे आखिर में सिर्फ ये भी जो आपने अभी ज़िक्र किया ना नवाज़ शरीफ का, मुझे कुछ इत्तलात मिली हैं कि अगर वो आए, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लॉट जो है, वो डीएचए वाला नहीं, दूसरा वाला जो प्लॉट होता है, वो एक बनाया गया है और वो उसमें फँस सकते हैं और उनकी जान भी जो है उसको भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है नवाज़ शरीफ का भी सोच के आना चाहिए पाकिस्तान में कि अगर वो आते हैं तो फिर मामला जो है उनके हाथ से भी निकल सकते हैं, ये भी सोचा जा रहा है। तो अल्लाह ताला जी हाँ, करे ये कि भी मामला सोचना ठीक हो। चाहिए। हाँ, हाँ। हाँ, उनकी भी तो वीडियो-शीडियो तो होंगी, सबके पास होती हैं वीडियो-शीडियो तो। जी हाँ, तो इंशाल्लाह इस पे जारी रखेंगे सिलसिला और मैं कोशिश करूँगा कि ड्यूरिंग द वीक भी अगर ये जलसे वाले दिन भी अगर हम बात कर सकें जी, और जी, आप थोड़ी-सी हमें बता कर सकें, सकते हैं। तो मंडे को कर सकते हैं। हम जी हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि लोगों के साथ ज़रा थोड़ा-सा इंटरैक्ट कर सकें। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सोहेब भाई, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा, दुआ में याद रखिएगा और हाँ, जाते-जाते आपने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया अब्दुल रऊफ़ साहब का, जो हमारे फॉर्मर कॉलीग रहे हैं, उनके साहबज़ादा जो छोटा था हमज़ा, उसकी डेथ हुई है अभी रिसेंटली। तो मैं ऑन एयर आपके तवज्जुह से और आपके ज़रिए भी उनके साथ इज़हार ताज़ियत करना चाहता हूँ, अपनी तरफ से भी, अपने चैनल की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। अल्लाह ताला उस बच्चे के दर्जात बुलंद करे और उनको सब्र जमील अता आमीन, करे जी। आमीन। उनकी बेगम भी हमारे साथ होती थी वहाँ पे द न्यूज़ में और वो भी आया करते थे, उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। अल्लाह ताला उनको सब्र अता करे। बहुत-बहुत शुक्रिया सोहेब भाई, मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।